So dear friends, let me start the first unit of the physical chemistry, that is electrochemistry. It can be defined as the branch of physical chemistry that studies the relationship between electricity as a measurable and quantitative phenomena and identifiable chemical change with either electricity considered an outcome of a particular chemical change or a vice versa. इसी को दोस्तों अगर हम लोग फिर से यहाँ पे देख सकते हैं कि एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जो कि रिलेशनशिप बताता है किसके बारे में कि केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है वो बताता है हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इसमें हम लोग दो टाइप के देख सकते हैं, एक है दोज हैविंग द कैपेसिटी टू ऑकर स्पॉन्टेनियसली और जो क्या है जो नॉट स्पॉन्टेनियसली, मतलब एक जो है स्पॉन्टेनियसली होता है दूसरा नॉन स्पॉन्टेनियसली होता है। जो स्पॉन्टेनियस रिडक्स रिएक्शन है उससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं कुछ अंडर सुटेबल कंडीशन में। इसके लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसा कहेंगे। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है कुछ केमिकल रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली नहीं होते, तो उनको हमें फोर्स करना पड़ता है। कैसे, जब हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं तो वो जो सेल है वो कैरी आउट होते हैं, रिएक्शन कैरी आउट होते हैं, और दैट इज़ क्या है, दैट इज़ व्हाट, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जब इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमेना होता है तब याद रखिएगा मटेरियल डिकम्पोज होगा। अगर हम NaCl लेते हैं, NaCl अगर एक इलेक्ट्रोलाइट मान के चलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसका डिकम्पोजिशन होगा, Na और Cl में जो मटेरियल है वो डिकम्पोज होगा। अगर हम लोग आगे इसके बारे में देखते हैं, द करंट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सिंपल सी चीज़ है कि करंट क्या है, दैट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ द करंट। द इलेक्ट्रोड एट विच इट इंटर्स द सोल्यूशन इज कॉल्ड एज द कैथोड। जहाँ से इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे उसको हम कैथोड कहेंगे, एंड जो दूसरा एंड है उसको हम क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। जो पॉजिटिव एंड है उसको हम एनोड कहेंगे। ठीक है दोस्तों। द आयंस विच मूव्स टुवर्ड द कैथोड आर कॉल्ड एज द केटायंस। माना जो सिंपल सी बात याद रखना, जो कैथोड की तरफ मूव होगा उसको हम कैटायंस कहेंगे, जो एनोड की ओर मूव होगा उसको हम एनोड कहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट, द इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किससे कहते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट किससे कहते हैं। तो देखिए, दीज आर द सब्सटेंसेस विच अलाउज द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देयर मोल्टन स्टेट और थ्रू देयर एक्वस सोल्यूशन and also undergo chemical decomposition at the same time. Some common example of electrolytes are acid, bases, salts. The conduction through the electrolyte is due to the movement of ions. It is generally referred as electrolytic conduction. बहुत सिंपल है कि ये वो सब्सटेंस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट अलाउ करते हैं। कौन, इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, जिसकी वजह से मटेरियल क्या होता है, डिग्रेड होता है। जैसे एग्जांपल सारे एसिड्स है, बेसिस है, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होंगे फिर फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है, दी सब्सटेंसेस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन देयर मोल्टन स्टेट और देयर एक्वस सोल्यूशन। जिसको पानी में हम लोग अगर उसको घोल लेते हैं, मतलब उसके डिजॉल्व स्टेट में या मोल्टन स्टेट में भी वो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता है, नहीं अलाउ करता है, तो हम उसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। अब अगर हम उसके सब एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या है, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है वो इथिल अल्कोहल है, शुगर है, ग्लूकोज है, ग्लिसरीन है, ये सारे क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। सो अगर हम एक बार रिपीट करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स विच अलाउज द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है, वो डिकम्पोज हो जाता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ ही नहीं करता तो वो डिकम्पोज कैसे होगा। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत सारे हैं, सारे एसिड्स है, बेसिस है, सॉल्ट्स है, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है जो करंट को अलाउ करते हैं, पास होने देते हैं और खुद भी डिकम्पोज हो जाते हैं। बट नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ना करंट को अलाउ करते हैं, और अगर करंट को अलाउ नहीं करते तो वो डिकम्पोज ही नहीं होंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। और उसके एग्जाम्पल भी हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, कौन से हैं, अल्कोहल, शुगर, ग्लूकोज, ग्लिसरीन और बहुत सारे एग्जाम्पल है। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स वी टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। बिफोर दैट you have to inculcate in your mind that
You must have to write this question answer in notebook and show me in a WhatsApp group. आपको दिखाना मुझे WhatsApp ग्रुप में ये सारे क्वेश्चन आंसर लिखकर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, कंडक्टर्स, ओहम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस सब, और उसके बाद और एक है पांचवा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स क्या है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है, देखिए डेफिनेशन, द सब्सटेंस विच अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर कॉल्ड एज द कंडक्टर्स। मतलब जो ऐसा मटेरियल जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टर्स। सारे मेटल वायर जो है वो कंडक्टर्स है, कंडक्ट अलाउ करते हैं पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, तो जो अलाउ करेगा करंट को पास होने में उसको हम कंडक्टर्स कहेंगे दोस्तों। ऑन द अदर हैंड द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर कॉल्ड एज इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर्स। और ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास नहीं होने देते हैं उसको हम क्या कहेंगे, आइदर इंसुलेटर्स और नॉन कंडक्टर्स। द कंडक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। अब एक बात है, मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स ये दो तरीके के क्या होंगे, कंडक्टर्स होंगे। एक कौन, मेटालिक, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जब मेटालिक कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है फ्रेंड, तो उसमें कोई डिकम्पोजिशन होगा क्या, नहीं होगा कोई डिकम्पोजिशन। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं, कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होते वक्त जो मटेरियल है, जो एक्चुअल मटेरियल है वो डिकम्पोज होता है इनटू दी आयंस में, डिकम्पोज होकर अलग हो जाता है। ये एक आपको जो डिफरेंस है वो प्यारा सा डिफरेंस आपको याद रखना है दोस्तों। तो अब हम लोग बात करते हैं सेकंड, ओहम्स लॉ की। क्या है ओहम्स लॉ, देखिए स्टेटमेंट, दिस लॉ इज ओबेड बाय बोथ द मेटालिक एज वेल एज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ये जो ओहम्स लॉ है मेटालिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स दोनों भी फॉलो करते हैं। इट स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू इट। इसका मतलब क्या है कि हम किसी वायर के दो एंड में, किसी वायर के दो एंड में अगर हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सप्लाई करते हैं, पास करते हैं, तो किससे होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है उस कंडक्टर से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि हम उसमें कितना अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों। या उसी को हम लोग इक्वेशन में ऐसे कहेंगे, आप देख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट दैट इज द कांस्टेंट। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई कर रहे हैं हम लोग और करंट कितना फ्लो कर रहे हैं, दैट इज द कांस्टेंट। या फिर क्या होगा कि जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे दो एंड में, उतना ही करंट उसमें से क्या होगा, फ्लो होगा। ये है आपका ओहम्स लॉ। नाउ दिस इज द थर्ड वन, रेजिस्टेंस। Resistance of any conductor is the obstruction to the flow of current. It is directly proportional to the length of the conductor and inversely proportional to its area of cross section. Resistance क्या है, opposition to the flow of electron या opposition to the flow। मतलब जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो है उसको जो रोकता है, जो चीज़ जो रेजिस्ट करता है उसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। और ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा फ्रेंड्स, एक करेगा लेंथ पे, मतलब जितना ज़्यादा लेंथ है उतना ही क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है ना, कुछ धावक लोग रास्ते से भाग रहे, बीच में अगर पत्थर बिछा दिए जाए तो उनको रेजिस्टेंस होगा, उनको भागने में धावकों को जो है उनको दिक्कत होगी। अब रास्ता जितना लंबा होगा, जितना लेंथ होगा, उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेकंड क्या है, दी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब मान के चलिए 10-12 लोग भाग रहे हैं, अब उनके लिए अगर रास्ता छोटा है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। लेकिन क्रॉस सेक्शन बड़ा है, विड्थ बड़ा है, रास्ता अगर बड़ा है, मोटा चौड़ा है, तो क्या होगा दोस्तों कि उनको भागने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए क्रॉस सेक्शन बड़ा है, जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस कम, लेंथ जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैपिटल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एल बाय ए। सो रेजिस्टेंस is directly proportional to the L by A length and inversely proportional to the A, that is the cross sectional area, with having the constant rho. So here the rho is the constant of the proportionality known as the specific resistance. Now the fourth is the conductance. Conductance is the measure of the ease with which the current flows through the conductor. It may be defined as the reciprocal of the resistance. It is denoted by C. तो ये क्या है, रेसिप्रोकल है किसका, रेजिस्टेंस का। तो हम इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स, C = 1/R।
द यूनिट ऑफ द कंडक्टेंस आर ओम इनवर्स और द मो, दैट इज 15 इज इक्वल्स टू 1, दैट इज ओहम, ठीक है ना, वो ओहम इनवर्स इस तरीके से. सो दैट इज व्हाट अबाउट द रेजिस्टेंस एंड द कंडक्टेंस. चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की. इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड इज ऑल्सो कॉल्ड कंडक्टिविटी. इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर. इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर कप्पा के. मतलब क्या है, ये स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का हम अगर रेसिप्रोकल लेते हैं उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है ना, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा और उसको हम, ठीक है ना, एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड कंडक्टिविटी. इसको हम कंडक्टिविटी भी कहते हैं. इट मे बी ऑल्सो डिफाइंड एज, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूबिक जो है, अगर 2 प्लेट रखते हैं उसके बीच का जो कंडक्टेंस है उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहेंगे दोस्तों. सो के इज इक्वल्स टू 1 बाय रो इज इक्वल्स टू 1 बाय आर इंटू 1 बाय ए. ये होगा हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वेशन. देख लीजिएगा आप लोग. द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज व्हाट, पर ओहम पर सेंटीमीटर, पर ओहम पर सेंटीमीटर और SCM इनवर्स. तो ये होगा दोस्तों हमारा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस. तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा. डाउट्स जो भी आप मुझे चैट करके पूछ सकते हो, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो लेक्चर में उसको आपको लिखकर प्रैक्टिस करना है, समझने की कोशिश करनी है. जो भी डाउट्स है मुझे फिर से एक बार पूछना है, और ये आपका असाइनमेंट है. ये सारे क्वेश्चन का आंसर लिखकर मुझे व्हाट्सएप में पिक अपलोड करना है दोस्तों. चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्थी, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय.